दोस्तों, क्या आप अपने ऑफिस में ऐसी सिचुएशंस से गुजरे हैं कि आपको कुछ ऑफर करा गया और आपने उसके लिए ना करा? कई बार ऐसा होता है, हम ना करते हैं और बहुत ज़्यादा रूड साउंड करते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप ना कहने के चक्कर में हाँ बोल जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ना कहना ठीक नहीं होगा। इस ना और हाँ के चक्कर से आगे बढ़ते हैं और आज की वीडियो देखते हैं, क्योंकि आज के लेसन में हम सीखेंगे फिक्स्ड पोलाइट फ्रेजेस टू से नो एट वर्क। काम के वक्त हम कैसे नो बोल सकते हैं, कैसे मना कर सकते हैं किसी चीज के लिए, सो दैट हम राइट कम्युनिकेशन के जरिए अपना मैसेज कन्वे कर पाएं। आज की सेशन में हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे। पोलाइटली सेइंग नो फॉर वर्क, काम के लिए कैसे मना कर सकते हैं पोलाइटली, एंड पोलाइटली सेइंग नो फॉर फूड। कई बार ऑफिस में हमें खाना भी दिया जाता है, एज इन हमारे को वर्कर्स एंड हमारे कॉलीग्स हमें खाना भी ऑफर करते हैं जो वो घर से लाए हैं या फिर कैंटीन से लाए हैं। उसके लिए कैसे ना करा जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशंस हैं, करेक्ट? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेसन की। पोलाइटली सेइंग नो फॉर वर्क। हमारा पहला फ्रेज है आई एम अफ्रेड, आई एम ऑक्यूपाइड। आई एम अफ्रेड एक बहुत ही सेंसिटिव फ्रेज है जिसका बेसिकली मतलब होता है माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा बिजी हूं। ऑक्यूपाइड का मतलब थोड़ा बिजी होना। नेक्स्ट फ्रेज है सॉरी आई हैव सम अदर कमिटमेंट्स। माफ कीजिएगा, मैं वो काम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे उस वक्त कुछ और कमिटमेंट्स हैं, पर्सनल कमिटमेंट्स हैं या फिर प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हैं। कमिटमेंट का मतलब क्या होता है? बहुत ही प्रोफेशनल तरीका है कहने का कि उस वक्त मैंने कुछ और कमिट करा हुआ है, अपने शब्द कहीं और दिए हुए हैं कि मैं वो काम करूंगा। अगला फ्रेज है इफ ओनली आई कुड बट। इफ ओनली का मतलब यहां पर है काश, आई विश। तो आप कह रहे हैं काश मैं कर पाता, लेकिन फिर इसके बाद अपना रेस्ट ऑफ द रीजन आप बता सकते हैं, जो भी आपका जेन्युइन रीजन है। इफ ओनली आई कुड बट आई हैव अ वेडिंग टू अटेंड टुनाइट। फॉर एग्जाम्पल, आप की टीम कह रही थी हे चलिए आज शाम को कॉफी पर चलते हैं एज अ टीम टुगेदर। तो आप कह रहे हैं, आप मना कर रहे हैं पोलाइटली, आप कह रहे हैं इफ ओनली आई कुड बट आई हैव अ वेडिंग टू अटेंड। इसके अलावा आप बोल सकते हैं इफ ओनली बट आई एम स्वॉम्ड। आपको एक चीज तो पता लग गई कि इफ ओनली का मतलब है आई विश, काश मैं ऐसा कर पाता। लेकिन यहां स्वॉम्ड का मतलब है बहुत ज्यादा बिजी होना। तो आप कह रहे हैं काश मैं कर पाता, लेकिन मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं इस वक्त। या फिर आप कह सकते हैं आई अप्रिशिएट यू आस्किंग बट, मैं आभारी हूं कि आपने मुझसे पूछा, आपने मुझे ये काम ऑफर करा, लेकिन फिर आप रेस्ट ऑफ द सेंटेंस कंप्लीट करते हैं एक रीजन के साथ। इसके अलावा आप कह सकते हैं साउंड्स ग्रेट बट आई कांट कंफर्म येट। बहुत अच्छा प्लान है, शायद आपके कॉलीग्स कुछ और प्लान कर रहे हैं या फिर एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, काम है, आप कह रहे हैं बहुत अच्छा लगा सुनकर, आई थिंक अच्छा प्लान है, लेकिन मैं अभी कंफर्म नहीं कर सकता अपनी प्रेजेंस या अपनी अवेलेबिलिटी कंफर्म नहीं कर सकता। तो ये थी हमारी पहली लिस्ट। बढ़ते हैं हमारे अगले फ्रेज की ओर। The idea sounds great, it's just that। जो आपने आइडिया एक्सप्रेस करा है वो बहुत अच्छा है, लेकिन बात ये है कि इट्स जस्ट दैट के बाद आप अपना रीजन प्रेजेंट करेंगे कि क्या रीजन है। इसके बाद टुडे लुक्स इम्पॉसिबल, हाउ अबाउट। आप कह रहे हैं आज तो ये काम बहुत इम्पॉसिबल लगता है होना, लेकिन हाउ अबाउट, फिर आप एक ड्यूरेशन देंगे, एक टाइम देंगे, फिक्स्ड टाइम देंगे यहां पर। इसके अलावा आप कह सकते हैं आई नो दैट आई ऑफर्ड टू टेक ऑन दिस प्रोजेक्ट 2 months ago। मुझे पता है कि मैंने ये प्रोजेक्ट लेने का प्रॉमिस दिया था आज से 2 महीने पहले। फिर उसके बाद आप सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं, आप कह सकते हैं बट प्रॉब्लम्स ये आई एटसेट्रा एटसेट्रा। आप वहां से कंप्लीट इस सेंटेंस को कर सकते हैं रीजंस देकर। या फिर आप कह सकते हैं I feel I may not have the time to give your project my 100%. My sincere apologies for this। Complete sentence है जो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ईमेल राइटिंग में या फिर वर्बल कम्युनिकेशन में। आप कह सकते हैं I feel I may not have the time। मुझे लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं होगा अपने 100% बेस्ट परफॉर्मेंस देने का, मुझे उसके लिए माफ कर दीजिए। My sincere apologies for that। सो ये थे
कुछ फ्रेजेस इस लिस्ट में। अब बात करते हैं कैसे पोलाइटली हम मना कर सकते हैं किसी भी चीज को, स्पेशली जो फूड आइटम्स हमें ऑफर होती हैं। हम कह सकते हैं आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ। नाउ फॉन्ड ऑफ एक इंटरेस्टिंग फ्रेज है जिसका मतलब है मैं ज्यादा पसंद नहीं करता इस चीज को। बहुत पोलाइटली आप कह रहे हैं आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स, या फिर आप कह सकते हैं आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ स्पाइसी फूड, अगर आपको स्पाइसी फूड ऑफर करा गया तो। या फिर इट्स नॉट माई थिंग, दैट मीन्स ये मेरे लिए नहीं है, मीन्स मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ एक्चुअली, ये वो चीज़ नहीं है जो मैं पसंद करता हूँ। इट्स नॉट माई थिंग। आई एम अनइंटरेस्टेड इन दैट। कई बार लोग गलती करते हैं और बोलते हैं डिसइंटरेस्टेड। डिसइंटरेस्टेड नहीं होगा अनइंटरेस्टेड। डिसइंटरेस्टेड भी एक करेक्ट शब्द है, लेकिन इस सेंटेंस में हम बोलेंगे आई एम अनइंटरेस्टेड, दैट मीन्स मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं वो चीज खाने में। या फिर इट्स नॉट फॉर मी, ये मेरे लिए नहीं बना है, ये मेरे लिए नहीं है। इसके अलावा आप कह सकते हैं आई एम एलर्जिक टू। इसका मतलब मुझे एलर्जी है इस चीज़ को खाने में, अगर मैं खाता हूँ तो मुझे रैशेज हो जाते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आई एम एलर्जिक टू। या फिर आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ, मैं चॉकलेट्स का, स्वीट्स का या फिर सावर टेस्ट्स का बिग फैन नहीं हूँ। सो आप कह सकते हैं थैंक यू, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ चॉकलेट्स दो। या तो दोस्तों ये थी हमारी लिस्ट विच इज़ रिलेटेड टू पोलाइटली सेइंग नो फॉर फूड। अब बढ़ते हैं एक इम्पॉर्टेंट पार्ट की और लेसन की, प्रोनाउंसिएशन ऑफ न्यू वोकैबुलरी एंड की वोकैबुलरी। इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमने देखे इस लेसन में, अब उनकी प्रोनाउंसिएशन समझते हैं। पहला वर्ड है स्वॉम्ड। बहुत सारे लोग कहते हैं स्वॉम्ड। गाइस क्या आपको पता है हम इसे स्वॉम्ड नहीं कहते, ये ईडी एंडिंग में जो वर्ड है, ईडी को प्रोनाउंस करा जाता है ठ से, सो हम बोलते हैं स्वॉम्ड। क्या कहते हैं? स्वॉम्ड। लेकिन इसका रीजन क्या है? क्विकली आपको रीजन बताता हूं। इसका रीजन है अगर कोई भी वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में भी साउंड से एंड करता है और अगर उसके बाद आप ईडी उसके सामने ऐड करते हैं तो इस ईडी को प्रोनाउंस करा जाता है एज ठ। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई वर्ड है पेप, सो पेप का पास्ट होगा पेप्ड, इट्स नॉट पेप्ड। यस। नेक्स्ट वर्ड है appreciate, not appreciate, it's appreciate. Please repeat after me. Appreciate. Next है apologies, not apologies, it is apologies. Please दोबारा से repeat करें, apologies. Next word है uninterested. It's not uninterested, it is uninterested. Please repeat after me, uninterested. Next word है allergic. हम नहीं बोलते allergic, हम बोलते हैं allergic. Please repeat after me, allergic. दोस्तों तो ये था आज का लेसन। आज के लेसन में हमने कुछ पोलाइट फ्रेजेस तरीके सीखे जिससे यूज कर आप ना बोल सकते हैं अपने ऑफिस में। मैं आपसे जल्द ही मिलूंगा, तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें और इंग्लिश सीखते रहें।